एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम वर्ड विक्षेपण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि वर्ड विक्षेपण होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? जो आपका श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतना तो पता है आप लोग को। अब हम क्या करते हैं, जब उस श्वेत प्रकाश को जब हम किसी प्रिज्म के माध्यम से गुजारते हैं, है ना, तो क्या होता है, आपका जो श्वेत प्रकाश है वो अपने विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और जो ये घटना होती है, इसी घटना को क्या बोला जाता है, आपका वर्ड विक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार इसे समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड विक्षेपण क्या होता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और इसी घटना को क्या बोला जाता है, वर्ड विक्षेपण बोला जाता है। अगर हम इसे एक फिगर के माध्यम से समझें तो किस तरह से इसे हम बना सकते हैं और कौन कौन से कलर होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका प्रिज्म। ये क्या है, आपका प्रिज्म है। ठीक है, इसका नाम हमने दिया प्रिज्म। ठीक, अब आपके पास क्या है, श्वेत प्रकाश। ये आपके पास श्वेत प्रकाश, क्या है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसे हम बना देते हैं। इस तरह से रहना चाहिए था श्वेत प्रकाश को। आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश सरल से क्या होता है, सघन से, ऐसा बोल सकते हैं, सघन से जब विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। और अगर ये विरल से, किससे, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होता है, अविलंब की तरफ झुक जाता है। आपने ये पढ़ा ही है। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश, ये जो आपका माध्यम है, ये क्या है आपका, ये जो माध्यम आपका दिख रहा है, ये क्या होगा, कैसा होगा, विरल होगा। और जो ये आपका कांच का टुकड़ा जो प्रिज्म है वो कैसा होगा, ये सघन होगा। ये कैसा होगा, सघन होगा। जब प्रकाश देखिए विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से ना जाके क्या हो जाएगा, इस तरह से सीधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। कितने में, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इस कौन कौन से कलर होंगे, क्या होंगे, कौन कौन से कलर होंगे, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें अगर श्वेत प्रकाश है तो अगर पेन से गुजारेंगे तो कौन कौन सा कलर निकलेगा। तो देखिए एक बहुत अच्छा आसान तरीका है इसे याद करने का। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए आप बी, ये वाला भी रहेगा, बी आई बी जी वाई ओ आर, बी आई बी जी वाई ओ आर, बिप क्योर। ठीक, यहां से आपका ये हो जाएगा आपका बैगनी कलर। क्या हो जाएगा, बैगनी कलर। ये हो जाएगा आपका जामुनी, और ये हो जाएगा आपका नीला, और ये हो जाएगा आपका हरा, और ये पीला, और ये नारंगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, लाल। ठीक, इतने कलर निकलते हैं। अगर इन सारे कलर को एक साथ रख दिया जाए, एक साथ इकट्ठा कर, मतलब एक ही में फोकस कर दिया जाए तो कैसा दिखाई देगा, आपका श्वेत प्रकाश दिखाई देगा, यानी सफेद दिखाई देगा। इन सभी, आप ऐसा मान सकते हैं, इन सभी को अगर एक साथ एक जगह फोकस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका श्वेत प्रकाश बन जाता है। ठीक है, तो अब पूछा जाता है इसमें, इतना तो क्लियर हो गया आपका, है ना, इतना ये बात तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे पूछा जाता है कि जो आपका किस कलर का, है ना, किस कलर का विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि जो बैगनी कलर होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है,
अगर आप बैगनी कलर की कोई लाइट है आप लगा दे रहे हैं तो ये ज़्यादा दूर तक आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ये ज़्यादा दूर तक आपको नहीं दिखाई। वहीं पर अगर आपका लाल कलर का कोई बल्ब है जल रहा है तो ये आपको काफ़ी दूर तक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है और इसका विचलन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे वाले में फर्स्ट नोट वही है जो अभी हमने बताया। फर्स्ट नोट में वही लिखा है कि लाल प्रकाश की किरण जो है उसका विचलन क्या होता है। लाल रंग का जो प्रकाश किरण है ना, लाल रंग का जो प्रकाश किरण है उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। और बैगनी का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो पहला नोट आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। लाल प्रकाश के किरण में विचलन सबसे कम होता है और बैगनी में विचलन सबसे अधिक होता है। तो सबसे एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट ये है कि लाल रंग का तरंग क्या होता है, सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होगा, यानी ऐसा मान लीजिए कि आप जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा और जिसका तरंग दैर्घ्य कम रहेगा वो कम दूरी तक जाएगा। इसलिए क्या होता है, लाल रंग क्या होता है, हमें काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। ऐसा मान सकते हैं कि अगर मान लें ये लाल वाला कलर है आपका, लाल कलर है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होगा, इसका जो ये आपका इस तरह से होगा, काफ़ी बड़ा बड़ा सा होगा। इसके जो पैर होंगे काफ़ी बड़े बड़े से होंगे। इस तरह से आप मान सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा, यानी तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बहुत अधिक होता है, मतलब ये काफ़ी दूर तक जा सकता है। और वहीं पे हम क्या मान लें, और यहीं पे अगर हम मान लें इसका ये लाल हो गया और बैगनी की माने, बैगनी का माने तो बैगनी रंग का, तो देखिए बैगनी रंग का माने तो ये क्या होगा, इसका मान लीजिए आप क्या है, ये इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, बहुत छोटा छोटा है, तो ये आगे जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब इसका विलुप्त हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि बैगनी क्या है, आपकी चींटी की चाल, बैगनी की चाल क्या है, चींटी, आगे जाके ये खत्म हो जाएगा। और जो आपका लाल रंग है, इसे याद करने का हम तरीका बता रहे हैं आपको। लाल रंग है, लाल को हम क्या मान लेते हैं, ये हाथी की चाल है। किसकी है, हाथी की चाल, ये चलती चली जाएगी, मतलब काफ़ी दूर तक चली जाएगी। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा, लाल रंग का विचलन सबसे कम। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। तीसरा पॉइंट है परिकीर्णन की अगर बात करें, परिकीर्णन मतलब इसका बिखराव। परिकीर्णन का मतलब क्या होता है, बिखराव। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि बैगनी रंग का बिखराव होगा इन सातों कलर में, किस रंग का बिखराव सबसे अधिक होगा, किसका परिकीर्णन सबसे अधिक होगा, तो देखिए बैगनी का सबसे ज़्यादा, उसके बाद जामुनी का होगा, फिर नीला का होगा, हरा का होगा, पीला का होगा, नारंगी का होगा, उसके बाद लाल का होगा। तो लाल, तो देख लीजिए आप, तो लाल रंग का, देखिए लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है ना, यानी सबसे लास्ट में नंबर आया तो क्या होगा, लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होगा और बैगनी रंग का परिकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हमेशा आपसे ही पूछा जाता है कि जो खतरे का सिग्नल होता है वो हमेशा लाल ही क्यों होता है। लाल इसलिए होता है कि जो आपका खतरे का सिग्नल होता है वो लाल इसलिए होता है कि जो लाल रंग होता है वो आपको उसका परिकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब उसका बिखराव कम होता है। अगर ये यहाँ पे है तो काफ़ी दूर तक आपको दिखाई देगा। अगर वहाँ पे हम बैगनी रंग का लगा दें तो बैगनी वाला क्या होगा, थोड़ी दूर के बाद क्या हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, उसका क्या हो जाएगा, परिकीर्णन हो जाएगा, उसका बिखराव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए वहाँ पर भी परिकीर्णन का ही आएगा,
प्रकीर्णन की ही बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए सूरज क्या होता है, वहां से जब सातों कलर होते हैं, आपके क्या होते हैं, सातों कलर होते हैं, लेकिन पृथ्वी तक आते आते सुबह के टाइम आपकी पृथ्वी तक आते आते 3 बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। बचा जो कलर आपका क्या होता है, लाल, वही हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार सूर्य अस्त के समय भी यही होता है, यही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।